Yes, doodle. एक जंगल में कौवा और कौवी रहते थे। वो दोनों बहुत ही लालची थे। एक दिन कौवा और उसकी बीवी लकड़ियां काट रहे होते हैं तो उसकी बीवी कहती है, कल्लू जी, कहते हैं ऊपर वाला सब पे नजर रखता है, तो फिर मेरे पास सोने के कंगन क्यों नहीं है? राणो चिड़िया के पास इतना सारा कुछ है। अरे चिड़िया बहुत मेहनती है और वो ईमानदारी से काम भी करती है। एक तो तुम हर वक्त ईमानदारी का बाजा बजाते रहते हो, ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। एक दिन कल्लू पेड़ काट रहा होता है तो उसे पेड़ के नीचे से सोना मिलता है। कल्लू जी, ये देखो, हमें क्या मिला है, अब हम अमीर हो जाएंगे और हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ गौरी, अब हम सब पक्षियों से अमीर हो जाएंगे। वो दोनों उसे एक बोरी में डालते हैं और सुनार की दुकान पे ले जाते हैं। अभी वो रास्ते में होते हैं कि गौरी थक जाती है। वो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाती है। कल्लू जी, मैं सबसे पहले बड़ा सारा घर बनाऊंगी। सब पक्षी मेरी तरफ देखकर रोज चलेंगे। गौरी, तुम्हारी इन्हीं बातों से मैं तुम्हें रोकता हूँ। बस बस कल्लू, तुम जैसे हाजी हो, मैं एक बार ये बोरी खोल के देख लूं। गौरी जैसे ही बोरी खोलती है तो बोरी में पड़ा सोना लोहे में बदल गया होता है। ये क्या, सोना कहाँ गया? हम गरीब हो गए, हम लुट गए। गौरी, रो मत, लोहा भी महंगा होता है। वो दोनों बोरी उठाते हैं और लोहार की तरफ चले जाते हैं। लोहार के पास पहुंचते हैं तो वो बोरी खोलता है और उसमें से मिट्टी निकलती है। वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, बोरी उठाते हैं और वापस चले जाते हैं। चिड़िया, मैंने अपना घर बनाना है, मुझे मिट्टी ला दो। मैं अभी ला देती हूँ आपको मिट्टी। चिड़िया कबूतर के लिए मिट्टी लेने चली जाती है। रास्ते में उसे लोहार की दुकान के पास मिट्टी का बोरा मिल जाता है। उसे लेके कबूतर के पास जाती है और वो रास्ते में रुकती है। बोरी में लोहे कहाँ से आए? इसलिए बोरी मुझे पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। इससे कबूतर का घर लकड़ियों का बन जाएगा। फिर वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर, काश मेरे पास पैसे होते, मैं तुम्हारे साथ सब पक्षियों का घर लकड़ी का बना देती। चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हो। चिड़िया बोरी खोलती है तो उसमें से सोना निकलता है। वो देखकर बहुत खुश होती है। चिड़िया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप अमीर हो गई। हाँ कबूतर, इससे सब पक्षियों का घर लकड़ी का बन जाएगा और मेरे पास भी बच जाएंगे। चिड़िया बोरी लेके सोनार के पास जाती है और उसे बेचकर सब पक्षियों का घर बनाती है। सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। सुना है कि राणा चिड़िया के पास बहुत पैसे हैं। उसने सब पक्षियों का घर बना के दिया है। हाँ गौरी, उसे कहते हैं कि हमें भी एक लकड़ी का घर बना दे। कल्लू जी, हम उससे बातों बातों में पूछ लेंगे कि इतना पैसा कहाँ से मिला उसको। वो दोनों राणो चिड़िया के पास जाते हैं और उससे अपना घर का कहते हैं। राणो, हमें भी तुम एक घर बना दो। हाँ चिड़िया, बना देती हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? मुझे लोहार की दुकान के पास एक मिट्टी की बोरी मिली। वो पहले लोहे में तब्दील हो गई, फिर वो सोने में। ये तो वही बोरी है जो हमने फेंकी थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, बुरे लोगों के साथ बुरा होता है। बुरे लोगों को ऊपर वाला कुछ नहीं देता और लालच सबसे बुरी बला है। लालच करने वाले के साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। आज कुक्कू की सालगिरह है और वो बहुत खुश है। मम्मा,
कल मेरी सालगिरह है। मैं कैसे भूल सकती हूँ, कल मेरे बच्चे की सालगिरह है। मम्मा, मुझे घर और पेड़ भी सजाने हैं। मुझे आप दोबारा सजावट के लिए सारा सामान ला दे। मेरी बेटी, मैं आज शाम को काम से वापसी पे लेती आऊंगी। मम्मा, मेरा गिफ्ट भी ले आना। मेरी बच्ची, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं गिफ्ट भी लेके आऊं। मम्मा, आप मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं मेरी बेटी, मैं कोशिश करूंगी। मम्मा चिड़िया काम पर चली जाती है और पहले से ज्यादा काम करती है। आज वो लकड़ियां बेचने जाती है। कबूतर चाचा, आज मुझे कुछ ज्यादा पैसे चाहिए। क्यों राणो, तुम्हें कौन सी जरूरत आन पड़ी है? कल मेरी कुक्कू की सालगिरह है। मैंने उसके लिए गिफ्ट लेना है। राणो, तुम मेरे पास काफी देर से काम कर रही हो। मुझे तुम पर यकीन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कबूतर चिड़िया को कुछ पैसे देता है। फिर मम्मा चिड़िया बुलबुल की दुकान पर जाती है। बुलबुल, मुझे कुछ झंडियाँ और सजावट का सामान दे दो। राणो, कल क्या कुक्कू की सालगिरह है? हाँ, कल मेरी बेटी की सालगिरह है, इसलिए मैं उसके लिए गिफ्ट लेने आई हूँ। चिड़िया बुलबुल से सामान लेकर घर को चली जाती है और जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि कुक्कू घर के बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। मेरी बेटी कुक्कू, बाहर क्यों बैठी हो? मम्मा, मैं आपका इंतजार कर रही थी। देखो कुक्कू, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। कुक्कू इतनी खुश होती है कि उसे रात तक नींद ही नहीं आती। अगले दिन सुबह सुबह कुक्कू और उसकी मम्मा घर और पेड़ सजाते हैं। मम्मा, देखो, घर और पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ हाँ कुक्कू बेटा, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मम्मा, मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूं अपनी सालगिरह पे? हाँ हाँ कुक्कू बेटा, आप अपने दोस्तों को बुला लो। मैं तुम्हारे लिए केक लेके आती हूँ। और कुक्कू अपनी दोस्तों को बर्थडे पार्टी पर लेने चली जाती है। जग्गू, मेरी आज बर्थडे है, तुम भी आना, केक भी होगा और मैंने घर को भी सजाया है। कुक्कू, तुम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरी मम्मा ने मुझे ये सब कुछ लेकर दिया है। कुक्कू, सच में? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? जग्गू अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताता है। मम्मा, पापा, आज कुक्कू की बर्थडे है और उसकी मम्मा ने उसके लिए काफी कुछ लिया है और घर को भी सजाया है और उसकी मम्मा केक भी लेने गई हुई है। चिड़िया की इतनी हिम्मत! हम भी देखते हैं कि वो कैसे कुक्कू की सालगिरह मनाती है। मुझे भी वो सब कुछ चाहिए पापा। मेरे बेटे, तुम देखो, मैं उस चिड़िया के साथ क्या करता हूँ। कल्लू और जग्गू एक साथ मिलकर कुक्कू की सजावट को खराब कर देते हैं। मम्मा, कल्लू अंकल ने सारी सजावट खराब कर दी है। अब मैं अपनी सालगिरह कैसे मनाऊंगी? मेरी बच्ची, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमें ऐसे ही सालगिरह मनानी पड़ेगी। नहीं मम्मा, मैं ऐसे नहीं मनाऊंगी अपनी सालगिरह। कुक्कू रोने लग जाती है। बुलबुल दूर बैठी ये सब सुन रही होती है। बुलबुल के दिल में रहम आता है और वो अपनी दुकान से सजावट का सामान लेकर आती है। कुक्कू सामान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बुलबुल आंटी, आपको याद था मेरी बर्थडे का? मैं कैसे अपने कुक्कू की बर्थडे भूल सकती हूँ। ये लो सजावट का सामान। आंटी, हम मिलकर दोबारा सजावट करते हैं। कुक्कू और उसकी मम्मा और बुलबुल मिलकर सजावट करते हैं और कुक्कू की बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं।
गौरी और कल्लू दूर से ये सब कुछ देखकर रो रहे होते हैं।